सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। बाइबल का अध्याय पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। हालेलुया। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह हम इस भजन संहिता के 103 अध्याय में आए हुए हैं और प्रभु का ध्यान करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमारे मन में जो कुछ है, जो कुछ भी हम जिंदा हैं, सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जिंदा हैं। हालेलुया। हम अपना आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को सौंप देते हैं। इसलिए हम धन्य हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। उसने हमें बचाया, उसने हमें जिंदा रखा। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे कितने उपकार करते हैं। सुबह से शाम तक हम जिंदा हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, यहोवा के द्वारा ही है। हालेलुया। उनका नाम हम ऊंचे पर रखते हैं। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जी हाँ, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, अधर्म को क्षमा करता है। हम जितने भी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, सब प्रभु हमारा साथ रहकर हमारी गलतियों को क्षमा करता है। अगर वो हमको क्षमा ना करता तो हम नाश हो जाते थे। इसलिए हम प्रभु की दया और करुणा से हम जिंदा हैं। हालेलुया। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो हमारे सभी बीमारियां जो कुछ भी हमारे पास आती हैं, वो सभी को वह हमारे साथ चंगा कर देता है, हमारे रोगों को।
हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हमारे प्राण नष्ट होने से हम बाहर निकलते हैं, हमें पता नहीं कि हम वापस आएंगे या नहीं, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे प्राण को नष्ट होने से हमें घर तक पहुंचा देते हैं और हमें दुष्ट के हाथ में ना पड़ने ना देकर हमें बचा लेते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहते हैं, हमारे कुटुंब में हम अच्छे से रहते हैं। हालेलुया। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया का मुकुट मीन्स हमारे सिर पर हमेशा उनका हाथ रहता है कि हम अच्छे से चलें और हमारा अच्छा बुद्धि हो और शरीर हमारी अच्छा हो। उनकी करुणा से ही हम, उनकी करुणा और दया से ही हम जिंदा हैं, वही हमारा मुकुट है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारा मुकुट है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो हमारी लालसाओं को मतलब हमारे रिक्वायरमेंट्स और हमारे जो भी हमको चाहिए उन सब को वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, अच्छे वस्तुओं से तृप्त करता है। सभी हमारी भलाई ही करते हैं, भलाई से, उसके भलाई से हम तृप्त रहते हैं और आनंद रहते हैं, संतोष में रहते हैं, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हमें पग पग में, हमारे कदम कदम में प्रभु हमारा रक्षा करता है। इसलिए हम उकाब की नहीं, मतलब हम वो जो उकाब ऊपर ऊपर उड़ता रहता है, वैसे ही हम पिता के साथ, पिता के अधीन में रहकर हम उनके साथ में रहते हैं और वो हमें बल देता है। हमारी जवानी उकाब के समान मीन्स हमको बल देता है, शक्ति देता है और हमें आनंद देता है। पिता परमेश्वर हमें चलाते हैं, हमारा हाथ पकड़कर चलाते हैं और हमें बल देते हैं। जैसे उकाब के पास बहुत सारा शक्ति रहता है उड़ने का, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में हमें चलने के लिए और हमें हमारे कुटुंब को संभालने के लिए और हमें अच्छी दिमाग रख लेने के लिए हमें प्रभु यीशु से हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। यहोवा सब पिसे हुए मीन्स जो भी तकलीफ़ में है, कष्ट में है, गरीबी में है, नष्ट में है, सभी को यहोवा संभालते हैं और धर्म और न्याय के काम करता है। वो धर्म और न्याय से हमें चलाते हैं, हमें दुष्टों के हाथ में फंसने नहीं देते। हालेलुया। उनका नाम अति महान है। हालेलुया। वो हमें चलाने वाले हैं। जब हम कष्ट में रहते हैं, सब कष्टों से हमें दूर करते हैं। पिछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। वो हमें कभी भी गिरने नहीं देता और हमें नष्ट होने नहीं देता। हालेलुया। उनका नाम पवित्र माना जाए। और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। इसराइलियों पर मीन्स हम सभी के ऊपर यीशु मसीह हमें हमारे अपने काम, जो उनके अद्भुत काम हैं, जो हम अपने जीवन में उनके बारे में उनका जो अद्भुत काम है हम देखते हैं, क्योंकि जो भी हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। जो भी हम प्रेयर में उनके सामने मांगते हैं वो हमें देते हैं और हमारा हर एक चीज़ उनके सामने, उनके साथ में हमें अच्छा हो जाता है। सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। हालेलुया। उसने सभी को, इसराइलियों को, मूसा के साथ जब इस्राएल सैन्य जब बाहर निकला, 40 साल चला, तो उनके साथ रहकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको चलाया और अच्छा सा देश दिया उनको। हालेलुया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा दयालु है और अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है और हम पर अनुग्रह करता है। विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। विलंब हमें नहीं करना चाहिए। विलंब मीन्स हम सुस्त नहीं रहना चाहिए। हम अपने ज़िंदगी में सफल की ओर चलना चाहिए। हालेलुया। विलंब मीन्स दरिद्रता को हम नहीं पकड़ना है, उसे छोड़ देना है। विलंब मीन्स देरी नहीं करना है। देर करते करते जैसे सो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद और उठेंगे, थोड़ी देर के बाद और उठेंगे, ऐसा नहीं कहना है। हमें उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है और अपनी ज़िंदगी का जो भी काम काज है अपने कुटुंब का, सभी हमको करना है। हालेलुया। ऐसा करने से प्रभु हमें प्रेम करने वाले हैं, हमें करुणामय विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है, बहुत ही
करुणामय है, हम पर अनुग्रह करता है, वह दयालु है। पिता परमेश्वर का बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। जब हम गलती कर लेते हैं तो हम वाद विवाद नहीं करते हैं, हमें समझ देते हैं कि तुम ऐसा मत करना और आगे से चलकर ऐसा मत करना कर कर वो हमारे लिए हमें बताते हैं और हमें बुद्धि ज्ञान देते हैं। और ना उनका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा, उनका क्रोध सदा के लिए नहीं रहेगा। अगर सदा के लिए रहेगा तो हम नाश होते जाएंगे और गिरते ही जाएंगे। इसलिए प्रभु हमारा दयालु है, हमें उठाते हैं, हम जहाँ पर गिरते हैं वहीं से हमें उठा लेते हैं। हालेलुया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जो भी हमसे गलती हो जाती है या हम जब पिता परमेश्वर को हम जब नहीं जानते थे, अच्छे से रक्षण में नहीं थे, साल्वेशन में नहीं थे, तो हमसे कुछ न कुछ गलती हो गया होगा, तो प्रभु उसको याद नहीं करते हैं और क्षमा कर देते हैं और हमारे सब पापों को वो क्षमा कर देते हैं और हम पर क्रोध नहीं करते। वह सर्वदा वाद विवाद नहीं करता कि तुमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं कहते हैं वो। और ना उनका क्रोध सदा के लिए भड़का रहता है, उनका क्रोध भी सदा के लिए नहीं रहता है। इसलिए हम जीवित हैं। हालेलुया। अगर वो हमसे क्रोध करने लगे तो हम क्षण भर में नाश हो जाते हैं। इसलिए हमें गलती भी नहीं करना है, हमें बहुत ही ज़िंदगी में संभल कर चलना है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया, जो भी गलती हुआ था उसके अनुसार हमें बदला नहीं दिया, हमें जीवित संख्या में रखा और हमको उन्होंने बचाया, चलाया। हालेलुया। उनके नाम की महिमा हो। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। देखिए, उदयाचल कहाँ है? सूर्य उदय का, और अस्ताचल सूर्य जो डूब जाता है उस वहाँ तक, वो तो कोई गिनती नहीं कर सकता उसके लिए। उतनी दूर हमारे अपराधों को उसने हमसे क्षमा किया है। कोई अभी हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो तो क्षमा तो करते हैं, लेकिन याद रख लेते हैं जो हमने बोला था उनको पूरा संपूर्ण रीति से। शायद संपूर्ण रीति से वो हमें क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन पिता परमेश्वर हमें उतना दूर, जितना दूर सूर्यास्त और उदयाचल और अस्ताचल से जितनी दूर है उतना दूर हमारे पापों को उन्होंने निकाल दिया और हमें क्षमा कर दिया, उतना दूर कर दिया। हालेलुया। उसकी नाम की महिमा हो कि हम बचे हुए हैं। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता हमारे पिता जो हमारे डैडी रहते हैं यहाँ दुनिया के कुटुंब के डैडी, वो हमें जैसे हम कुछ गलती भी हो जाता है तो जैसे माफ़ कर देते हैं, वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर भी हम पर उनके डरवैयों को, जो उनके अधीन रहते हैं, उनको भी माफ़ कर देते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। क्योंकि 14वां वचन, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। उनको मालूम है कि हम मिट्टी हैं, इसलिए हम एक दिन हमें जाना ही है इस दुनिया से, क्योंकि हम मुसाफिर हैं यहाँ पर। पत्रस में लिखा हुआ है कि हम मुसाफिर हैं यहाँ पर, मुसाफिर हैं। एक दिन हमें पिता परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता। हम किससे बने हैं? हम मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा पिता परमेश्वर कहते हैं। मनुष्य स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, वो जितना भी उछले लेकिन वो तो मिट्टी ही है। हालेलुया। जितना भी वो घमंड करे लेकिन वो मिट्टी है, एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आगे हम मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। देखिए, मनुष्य की आयु कितना घास के समान होती है। घास जो उगता है और मुरझा जाता है और सूख जाता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही रहती है। मनुष्य का आयु घास के समान होती है, मैदान के फूल के समान फूलता है और वो मुरझा के गिर जाता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है।
हालेलुया। फिर वो घास उगता है और सूख जाता है, वो फिर नहीं रहता, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग रहता है। देखिए, उनके डरवैयों पर उनका करुणा युग युग रहता है और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। नाती पोतों पर भी, जो कि हम हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों के बच्चों पर भी प्रकट होता रहता है जब हम धर्म से चलते हैं। अगर हम धर्म से नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चों को, हमको भी मुश्किल आता है, हमारे बच्चों को भी आता है, और हमारे बच्चों के बच्चों को भी तकलीफ आता है। इसलिए हमें बहुत ही संभल कर चलना है। प्रत्येक हर एक इंसान जो भी पिता परमेश्वर सृष्टि में बनाए हैं, हम तो सभी मिट्टी हैं। वो कहते हैं कि मिट्टी हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। आयुष भी हमारी जितनी रहती है उतनी ही रहती है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। 70 है, या तो उसके बल पाने से 80 है, फिर भी कोई ज़्यादा बल रहने से ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन 70-80 ही बताते हैं बाइबल में। यही भजन संहिता में ही हमने पढ़ा है। और देखिए, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे भी 7 नाती पोते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्हें भी, वो भी अच्छा पढ़ते हैं और लिखते हैं और आदर में रहते हैं, पिता परमेश्वर के भय में रहते हैं। देखिए, वैसे ही जब हम पिता परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हम पिता हमें चलाते हैं और करुणा के साथ रखते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, जो पिता परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनका वाचा का पालन करते हैं और उनका प्रार्थना करते हैं, उनसे एकांत में रहते हैं, उनके साथ एकांत में बैठकर उनका जो भी उन्होंने हमारे साथ उपकार किया है सभी को याद करते हैं। वहाँ पर बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं पिता परमेश्वर ने हमारे साथ कितना अच्छा काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, अपना लहू बहाया, अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया और हम हमारे सब पापों से हम शुद्ध हो गए हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यहोवा ने कहाँ स्थिर किया है? स्वर्ग में स्थिर किया है। स्वर्ग में है हमारे पिता परमेश्वर, लेकिन उनकी वाणी हमेशा पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और अकेले भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा देता हूँ बोल के उन्होंने अपने शिष्यों के ऊपर फूका। ऐसा फूकने से वो जो हवा में जो परिशुद्ध आत्मा है वो हमारे साथ है, और वो जो पिता यीशु मसीह ने फूका था वो हमारे साथ है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं वो हवा में रहता है, परिशुद्ध आत्मा हमारे साथ रहता है, वही ऊपर लेके जाता है और हमारी विनती को उनके सामने रखता है और हमारी विनती के अनुसार हमें मिलता है, सफलता मिलती है। देखिए कितना अच्छा पिता परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हालेलुया। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो सब हमारे पिता परमेश्वर करते हैं। सब लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। वो हमारे दाहिने हाथ में पकड़कर, हमारा हाथ पकड़कर वो चलाते हैं। हालेलुया। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, जो उनके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, जो पिता परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनका बाइबल पढ़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनसे बात करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, वो क्या बोलते हैं हमें देखना चाहिए। अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं कि उसका वाचन अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, मतलब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम चलते हैं। हालेलुया। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यहोवा कहाँ पर? स्वर्ग में है। उनका सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन वो, और उसका 19 देखिए, 19 103 का 19 भजन संहिता।
यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया, स्वर्ग में है उनका सिंहासन और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। देखिए उनका राज्य कहाँ पर है? पूरी सृष्टि पे है, यहाँ ना वहाँ ना कहाँ ना कहीं नहीं। फॉरेन बोलेंगे या इंडिया बोलेंगे या सब कुछ बोलेंगे, लेकिन हर सृष्टि पर है। उनकी जो सृष्टि उन्होंने बनाया है उसके ऊपर है। हालेलुया। पिता परमेश्वर की सृष्टि हम हैं। हालेलुया। उनका सिंहासन स्वर्ग में है और उनकी सृष्टि यहाँ पर है। उनका दृष्टि हर एक जन पर रहता है। हालेलुया। हर एक आदमी पर, हर एक इंसान पर, हर एक प्राणी पर, हर जगह पर उनकी दृष्टि रहती है। 20वां वचन, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यहोवा के दूतों को कह रहे हैं बड़े वीर हैं। यहोवा के दूत लोग ही हमें संभालते हैं। यहाँ पर जो हैं वो लोग दिखते नहीं हैं, लेकिन वो परिशुद्ध आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो है, वही हमारे दूत रहते हैं और वो लोग हमें संभालते हैं, वचन के मानते हैं और उनको भी कहते हैं कि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। परमेश्वर के दूत लोग जैसे कि हमें भी समझाते हैं कि ऐसा है, बाइबल का वचन ये है, बाइबल का वचन वो, ऐसा कहते हैं पिता, वो लोग भी दूत ही कहलाते हैं, उसको धन्य कहो कहते हैं। हालेलुया। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। यहोवा की सारी सेना, जो सेना है पिता परमेश्वर का, हालेलुया, जो सुबह शाम हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं, जो कि हमने प्रकाशित वाक्य 19:1 में पढ़ा है। हमेशा हालेलुया 24 घंटा उसकी बड़ी सेना बड़ी आवाज़ से हालेलुया 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 कहते रहते हैं वहाँ पर स्वर्ग में। वैसे ही वे कह रहे हैं, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, जो तुम अच्छाई से चलते हो, जो तुम उससे प्रार्थना करते हो, उसमें लवलीन रहते हो, उसका प्यार तुम्हारे दिल में है, जो तुम अपने हृदय को स्वच्छ किया है, जो तुम गंदगी नहीं रखे हो, सब तुम अपना हृदय पूरा परमेश्वर के सामने उंडेल दिए हो और परमेश्वर को अपना आधार मान लिए हो, तो उसकी इच्छा पूरी करने वालों, तुम उसको धन्य कहो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। हम हर समय भी पिता परमेश्वर को धन्य कहना है। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहना है। पिता थैंक यू जीसस कहना है। हमें कुछ भी हो जाए, हम थैंक यू जीसस कहना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका नाम धन्यवाद प्रभु। हम जब ऐसा अब पिता को धन्यवाद कहेंगे तो वो खुश हो जाते हैं। हालेलुया। और हमें सभी आशीष देते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, 22वां वचन आखिरी वचन, हे यहोवा की सारी सृष्टि उसके नाम के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। उसका राज्य में के स्थानों में सब उसको धन्य कहो। हालेलुया हालेलुया। उसकी सृष्टि सभी लोग धन्य कहें। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहें। यहोवा के नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमें चलाते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि उसने ही हमें बचाया है, उसने ही हमें चलाया है, उसने ही हमें जिंदा रखा है, हमारे कुटुंब को जिंदा रखा है, हमारे व्यापार को जिंदा रखा है, हमारे नौकरी को अच्छा रखा है। हर एक चीज़ से उसने हमें बचाया है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उनके साथ रहते हैं। पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को संभालते हैं, हमारे रोगों को संभालते हैं। उकाब की नाई हमें अच्छा स्वस्थ बल देते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी सृष्टि उसकी बात सुने और उनके साथ चले। जब हम उनके साथ पिता परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें नया बल देते हैं और नया ज़िंदगी देते हैं। टूटे मन वालों के लिए, पिसे हुए मन वालों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, सभी के लिए वो पिता हैं।
सब लोग दुनिया में सभी छोड़ देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते, उनका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो लोग भी अभी जो लोग भी ये वचन सुन रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से, संकटों से, दुखों से पिता परमेश्वर उन्हें निकाल दे और उनको अच्छी स्वस्थ और आरोग्यता और सफलता दे, उनको संपूर्ण आशीर्वाद पिता परमेश्वर दे। पिता का धन्यवाद हो। आमीन, आमीन, आमीन।